हेलो डियर स्टूडेंट, छंद पर बाकी की चर्चा करने के लिए हम पुनः एक दूसरे के आमने सामने हैं। और छंद पर हमारी जो बात हुई थी पीछे की क्लास में, उस पर हमने चर्चा की थी कि मात्रिक छंद कितने प्रकार का है और इसे किस तरीके से जानेंगे समझेंगे। तो आज की क्लास में बात करेंगे मात्राओं की गणना की, कि हम मात्राओं की गणना कैसे करेंगे। मात्राओं की गणना क्या करना है हमको? मात्राओं की गणना करना है कि मात्राओं की गणना हम किस प्रकार से करेंगे। अब आप चूंकि जानते हैं कि पहले ही शुरुआत में ही आपको पढ़ाया गया है कि स्वर जो हमारे पास हैं, एक हम ह्रस्व स्वर पढ़ते हैं और एक दीर्घ स्वर पढ़ते हैं या गुरु। इसमें क्या पढ़ते हैं? ह्रस्वा, ह्रस्वी, ह्रस्व और हरि। इसके साथ साथ एक चीज का और ध्यान रखना है आपको, चंद्र बिंदु का। और यहां की यदि बात करें तो हम क्या पढ़ते हैं? दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ, इसके साथ अंक और आ। ये जितने भी ह्रस्व स्वर हैं, इन ह्रस्व स्वरों का प्रयोग जो होता है वो एक मात्रा के लिए होता है, यानी ये लघु है और ह्रस्व है। ह्रस्व का मतलब इन्हें हम लघु भी कहते हैं, और लघु मात्रा के लिए जो सिंबल है वो एक खड़ी पाई का सिंबल है। तो यहाँ पर इसके लिए हम एक मात्रा की गणना करेंगे। जहाँ भी होगा, ये जहाँ भी लगा होगा वहाँ पर मात्राओं की गणना कितनी होगी? एक होगी। दीर्घ, दीर्घ को हम गुरु भी कहते हैं। गुरु, ध्यान रखिएगा, गुरु, गुरु और गुरु में अंतर है। गुरु का आशय बड़ा होता है, गुरु का आशय शिक्षक होता है। तो यहाँ बात कर रहे हैं गुरु की। तो गुरु का जो सिंबल होता है वो यस के जैसा होता है, और इसकी गणना हम कितनी मात्राओं में करते हैं? दो मात्राओं में करते हैं। तो दीर्घ के लिए हम दो मात्राओं में गणना करेंगे। ये जितने भी आपके दीर्घ स्वर हैं, इनका जहां पर भी प्रयोग होता है, दीर्घ स्वरों के साथ अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग भी जहां पर होगा, वहां पर हम मात्राओं की गणना कितनी करेंगे? दो करेंगे। अब जैसे मान लीजिए हमने कहा कमल, इसको हमने तोड़ा तो का प्लस आ प्लस मा प्लस आ प्लस ल प्लस आ। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर जगह ह्रस्व स्वर है, और इसकी गणना हम कितनी मात्राओं में करते हैं? एक मात्रा में। तो 1 1 2 1 3, यानी कि 1 1 2 1 3 मात्रा कितनी है? 3 है। लेकिन अगर हम यही बात करें, कमल को कमली बना दें, तो ऐसी स्थिति में यहां पर अगर इसका विच्छेद हम करेंगे तो ये क प्लस आ प्लस म प्लस आ प्लस ल के साथ क्या है? बड़ी है। तो यहाँ पर ये एक मात्रा, ये एक मात्रा। लेकिन मैंने आपको बताया कि दीर्घ स्वर जो हैं इनकी गणना कितनी मात्राओं में करते हैं? दो मात्राओं में करते हैं। तो यहाँ पर कितनी मात्रा? दो मात्रा, और दो मात्रा के लिए सिंबल ये गुरु का सिंबल है। इसकी गणना हम दो मात्राओं में करते हैं। तो 2 1 3 1 4 मात्राओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अभी बात क्लियर हो रही है? यानी कि ये जो ह्रस्व स्वर हैं, इनकी जब भी गणना की जाएगी तो कितनी मात्रा में की जाएगी? एक मात्रा में की जाएगी। दीर्घ स्वर जितने भी हैं इनकी गणना की जाएगी तो कितने? दो में की जाएगी। जैसे हमने कहा सत, तो यहां पर 1 1 2 मात्रा। लेकिन अगर हम सत को क्या बना दें? संत बना दें, तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यानी मात्राएं कितनी हो जाएंगी? 3 हो जाएंगी। बात समझ रहे हैं? अगर हमने कहा कमर, तो यहां 1 2 3। लेकिन अगर हमने कह दिया कंघा, तो यहां पर ये अनुस्वार है। अनुस्वार का प्रयोग कितने मात्रा में करते हैं? दो मात्रा में करते हैं, यानी ये भी गुरु, ये भी गुरु। तो दो दो मिला के कितनी मात्राएं हो गई? 4 मात्राएं। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि यदि कहीं भी ह्रस्व
मात्राएं लगी हुई है तो उनकी गणना हम एक में करेंगे, एक मात्रा में करेंगे। दीर्घ, अगर कहीं भी दीर्घ स्वर का प्रयोग हो रहा है तो उनकी गणना हम कितनी मात्रा में करेंगे? 2 मात्रा में करेंगे। तो यहां तक की बात क्लियर है। ये इसका पहला स्टेप हो गया। अब भी कई बार आपको अर्धवर्ण मिलते हैं, जैसे कहा कच्चा। अब यहां देखिए ये पूरा वर्ण है, बीच में ये अर्धवर्ण है, ठीक है, उसके बाद फिर से पूरा वर्ण है। तो आपको ये तो पता है कि ये एक मात्रा है, ये भी पता है कि यहां पर ये इसके साथ दीर्घ मात्रा लगी हुई है तो ये 2 मात्रा हो जाएगी, लेकिन ये नहीं पता है कि ये बीच का जो अर्धवर्ण है इसके लिए मात्रा का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, तो इस अर्धवर्ण के लिए मात्रा का प्रयोग किस तरीके से किया जाएगा वो ध्यान रखना है कि यदि ये अर्धवर्ण का प्रयोग बीच में हुआ है, किसी शब्द में यदि अर्धवर्ण का प्रयोग बीच में हो रहा है तो इस अर्धवर्ण के पहले का जो वर्ण होगा और इस अर्धवर्ण के ठीक पहले का वर्ण पूरा होना चाहिए। यदि वो इसके ठीक पहले का वर्ण आधा है तो उसका भी कैलकुलेशन नहीं किया जाएगा, फिर वो उसके पहले वाले पूरे वर्ण पर बात आ जाएगी। तो यदि इस अर्धवर्ण के ठीक पहले वाला पूरा वर्ण है तो उसकी गणना हम कितनी मात्रा में कर लेंगे? 2 मात्रा में कर लेंगे। यानी वो अगर 1 है तो भी उसकी गणना हम कितनी मात्रा में कर लेंगे? 2 मात्रा में कर लेंगे। तो यहां मात्राओं की संख्या 2 और 2 मिला के कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। लेकिन जैसे हमने कहा कि प्लान, ध्यान रखिएगा ये जो अर्धवर्ण होता है इसकी गणना नहीं की जाती है, अर्धवर्ण की गणना नहीं की जाती है, परंतु ये जब बीच में होता है, ये जब बीच में होता है तो ये अपने से ठीक पहले वाले वर्ण का रूप प्रारूप क्या कर देता है? बड़ा कर देता है, उसमें समृद्धि ला देता है। यानी वो अगर लघु है तो उसको क्या कर देता है? गुरु कर देता है। लेकिन इसकी गणना नहीं होती, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो यदि यही अर्धवर्ण पहले है तो शुरुआत ही अर्धवर्ण से हुई है। अब इसके पहले कोई वर्ण तो है नहीं। मैंने आपको बताया था कि ये पहले वाले वर्ण को क्या कर देता है? गुरु कर देता है। इसके पहले कोई वर्ण ही नहीं है तो इसकी गणना ही नहीं होगी, इसकी गणना नहीं होगी, इस वर्ण की गणना हम नहीं करेंगे। बाकी बच्चा ला, ला पे दीर्घ मात्रा लगी हुई है तो ये गुरु हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? लघु हो जाएगा। कुल मिला के मात्राओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है। अब देखिए जैसे ये मैंने आपको बताया कि यहां पर मात्रा की संख्या की गणना किस प्रकार से करेंगे, यहां पर मात्रा की गणना किस प्रकार से करेंगे। अब इसमें भी एक बात, जैसे मान लीजिए एक शब्द है उज्ज्वल है, एक शब्द है क्या? उज्ज्वल। एक शब्द है उज्ज्वल। उज्ज्वल शब्द जो है इसमें क्या आपको ध्यान देना है कि देखिए जैसे ये अर्ध है, ये भी अर्ध है, यानी 2 अर्धवर्ण एक साथ हैं, 2 अर्धवर्ण एक साथ में हैं। यहां पर उ आधा जा, फिर आधा जा, फिर वा, फिर ला, यानी 2 अर्धवर्ण एक साथ हैं। और ऐसी स्थिति में मैंने आपको बताया था कि जब अर्धवर्ण का प्रयोग बीच में हो तो वो अपने से पहले वाले वर्ण को क्या कर देता है? गुरु कर देता है। तो यहाँ अगर हम इस अर्धवर्ण की बात करें तो इसके ठीक पहले भी अर्धवर्ण है। इन अर्धवर्णों की गणना नहीं करेंगे हम, लेकिन ध्यान रखना है इनकी गणना नहीं करेंगे, इनकी गणना हम नहीं करेंगे, लेकिन ये अपने ठीक पहले वाले वर्ण को क्या कर देंगे? गुरु कर देंगे। यानी इसकी मात्रा हम 2 में करेंगे, इसकी गणना 2 मात्रा में करेंगे। वा के लिए 1, ला के लिए 1, तो कुल मिला के कितनी मात्राएं? 4 मात्राएं। ध्यान ये रखना है कि यदि अर्धवर्ण के ठीक पहले वाला वर्ण गुरु है ही तो अब महागुरु तो वो होगा नहीं, क्योंकि महागुरु वाला सिस्टम नहीं है इसमें। सीधा सीधा क्या हो जाएगा? किसी को हमें गुरु करना। यदि लघु है तो गुरु कर देंगे, और यदि वो पहले से ही गुरु है तो फिर उसके विषय में हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है। यहां तक की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर है। अब देखिए जैसे जो संयुक्त अक्षर हैं, यदि संयुक्त अक्षर आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि ये अक्षर है, इस तरीके से देखिए यहाँ संयुक्त वर्ण का प्रयोग हो रहा है, ये अक्षर है, यहाँ आप देख रहे हैं कि ये संयुक्त वर्ण है। और इसी के साथ एक शब्द मैं लिखता हूं क्या? क्षमा। ये अक्षर है और ये क्या है? क्षमा है। तो जैसे ये अक्षर है, यहां पर इसको तो आप जान ही रहे हैं कि गणना हम कितनी मात्रा में करेंगे? 1 मात्रा में। यहां पर 6 है
अब आप जानते हैं कि ये दो वर्णों से मिलकर बना है, जिसमें से एक वर्ण आधा होता है, दूसरा पूरा होता है, और उसमें भी पहले वाला आधा होता है, बाद वाला क्या होता है, पूरा होता है। इसका मतलब है कि ये अगर इसकी बात किया जाए तो इसमें अर्ध का है, अर्ध का के साथ क्या मिला हुआ है, श मिला हुआ है, कौन सा, मूर्धा सा। अब ये अर्ध का जो है, ये अर्ध होने की वजह से इसकी गणना तो नहीं की जाएगी, लेकिन ये अपने पहले वाले को क्या कर देगा, गुरु कर देगा। तो यहां पर इसकी गणना हम कितनी मात्रा में करेंगे, 2 मात्रा में करेंगे। अब बचा क्या आपके पास, ये मूर्धा सा है, तो इसकी गणना हम कितनी मात्रा में करेंगे, 1 मात्रा में करेंगे। आगे रा है, इसकी गणना हम कितनी मात्रा में करेंगे, 1 मात्रा में करेंगे। तो कुल मिला के कितनी मात्राएं, 4। यहां देखिए क्षमा है, मैंने आपको बताया कि छ का मतलब अर्ध का के साथ क्या है, श है, और उसके बाद क्या है, माँ है। माँ पे क्या लगी हुई है, आ की मात्रा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर शुरुआत ही अर्धवर्ण से हो रहा हो तो मैंने आपको बताया कि अर्धवर्ण की गणना तो की नहीं जाती। अर्धवर्ण यदि बीच में पड़ता है तो अपने पहले वाले को गुरु कर देता है, लेकिन यदि शुरुआत ही अर्धवर्ण से हो रही हो तो इसकी गणना नहीं होगी, इसकी गणना नहीं होगी। तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर कितना, 2। तो ऐसी स्थिति में कितनी मात्राएं, 3 मात्राएं। तो सीधा सीधा इसकी गणना हम 1 मात्रा में करेंगे, यहाँ पर 2 तो है ही है, तो ये 3 मात्राएं हो जाएंगी। इसका मतलब है कि यदि किसी शब्द की शुरुआत ही संयुक्त अक्षर से हो रही है तो उसकी गणना 1 मात्रा में की जाएगी, 1 मात्रा में की जाएगी। या यदि उस पर कोई दीर्घ मात्रा नहीं लगी हुई है तब की बात ये हो रही है। एक दीर्घ मात्रा लगी है तब तो उसका आकार गुरु होगा ही, लेकिन यदि शुरुआत संयुक्त वर्ण से हो रही है और उस पर कोई मात्रा नहीं लगी है तो उसकी गणना हम 1 ही मात्रा में करेंगे। लेकिन यदि वही बीच में आ जाता है संयुक्त अक्षर तो अपने से पहले वाले को वो गुरु करेगा पहली चीज, और उसकी खुद की गणना 1 मात्रा में होगी, लेकिन वो अपने से पहले वाले को क्या कर देगा, गुरु कर देगा। पूरी तरीके से समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये। जैसे हमने लिखा शिक्षा, ये शिक्षा जो है यहाँ का और सा का योग हो रहा है, ध्यान रखिएगा ये। अब महत्वपूर्ण क्या है कि ये इसे तोड़ दें तो इस तरीके से है, ये ऐसे ही है। अगर इसे हम तोड़ें इस रूप में तो ये इस तरीके से है। मैंने बताया कि अर्धवर्ण की गणना नहीं होती, लेकिन वो अपने पहले वाले को क्या करता है, गुरु करता है। तो कुछ आपको करना नहीं है, सीधा सा मैटर है इसमें। यदि ये बाद में आ रहा है संयुक्त वर्ण तो वो अपने से पहले वाले को गुरु कर देगा। यदि गुरु नहीं है तो गुरु कर देगा, यदि गुरु है तो फिर उसके विषय में कुछ सोचना नहीं है। तो ये देख रहे हैं लघु मात्रा लगी हुई है, इसे ये क्या करेगा, गुरु करेगा, और यहाँ पर गुरु है ही है। तो 2 मिला के कितनी मात्राएं हो जाएंगी, 4 मात्राएं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई होगी कि कैसे आपको समझना है, किस तरीके से जानना है। ठीक, ये मात्राओं की गणना से संबंधित क्लास थी मित्रों। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक आप सभी को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत नमस्कार, जय हिंद।